खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। संपूर्ण देश के साथ दमोह में भी आन बान शान से लहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर राज्य मंत्री सी पटेल ने किया ध्वजारोहण। स्कूल से गणतंत्र दिवस समारोह से लौट रहे छात्र छात्रा को मारी कार ने टक्कर, जिला अस्पताल में दाखिल। शासकीय अशासकीय संस्थानों में शान से लहराया तिरंगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री रामलला की रही धूम। पत्रकार के ऊपर हमला, गड़ाकोटा के पत्रकारों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। 75वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दमोह के स्टेडियम में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल मौजूद रहे, जिनके द्वारा ध्वजारोहण किया गया, परेड की सलामी ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति देखी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इसके साथ ही हर्ष फायर हुआ, जय घोष हुआ, मार्च पास्ट हुआ और व्यायाम का प्रदर्शन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन किया गया, झांकियां निकाली गई और कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण भी किया गया। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक दमोह सुनील तिवारी के अलावा दमोह विधायक जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ। दमोह में आन बान शान से लहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों और सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। यह निश्चित ही हर्ष और गर्व का विषय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार पाकर इंदौर ने 7वां आसमान छू लिया है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 वाटर पहला गुब्बारा माननीय प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक अभिषेक पटेल के नेतृत्व में सलामी ले रहे हैं और मंच के ठीक सामने से मंत्री श्री लखन पटेल जी इस समय हम सबके बीच में मुख्य मंच पर वापिस, और अब अवसर होगा कि माननीय श्री लखन पटेल इस समय दमोह जिले के लोकतंत्र सेनानियों बंदियों का लगभग 1000 छात्र छात्राओं का और हमारे सभी पीएस प्रेम मोहन मिश्रा जी, मनीष शर्मा जी, अभिनय पटेल। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। सरवरिया लखीडीसिया न्यूज दमोह। दमोह जिले के कुम्हारी थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर 4 व्हीलर ने 2 व्हीलर में टक्कर मारी है, जिसमें अशोक सिंह नाम का युवक घायल हो गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि अशोक एवं उसकी बहन स्कूल में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए थे। जब वापस आ रहे थे तभी 4 व्हीलर ने 2 व्हीलर में टक्कर मार दी, जिसके चलते युवक के पैर में काफी गंभीर चोट आई है। युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? कहाँ हो गया एक्सीडेंट? ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे, बस स्टैंड से स्कूल जा रहे थे। कौन से स्कूल जा रहे थे? क्या करते हैं?
आज तिरंगा चलाना जिससे का लोग कुछ हो गया तो ये घटना कहाँ पे घटी? थाने के सामने थोड़ी कुमारी थाने के सामने थोड़ी आगे थाने के काय से टक्कर हो गई है? थोड़ी ये गाय से थे? क्या नाम है इनका पूरा? अशोक। तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक ये 4 व्हीलर चलाई जा रही थी। इसके बाद ये वाहन दुर्घटना सामने आई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई जारी है। वहीं युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। टाइम्स परिवार दमोह के द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में एक थीम भी बनाई गई जिसमें अयोध्या के रामलला के विराजमान होने की थीम पर इस संपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भगवान श्री राम के परम भक्त बद्री विश्वकर्मा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति के गीतों के साथ राम गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि के द्वारा छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा नृत्य, गायन एवं भाषण प्रस्तुति दी गई। संस्था के डायरेक्टर ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम का संचालन सुरभि नेमा एवं सरोज गर्ग के द्वारा किया गया। अंत में प्राचार्य श्री मिश्रा के द्वारा सभी का आभार जताया गया। अतिथियों का साल श्रीफल से सम्मान किया गया। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता इस स्टेट डीएनसी के चीफ एवं श्री राम के बड़े ही भक्त हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज पधारे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। सम्मान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने समय कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे, तू श्वेत वर। जो दमोह शहर में बुंदेली जलवा का आयोजन जिनके द्वारा किया गया, जिसमें कई लोगों को एक बड़ा मंच मिला है और वर्तमान में इंडिया 24 न्यूज से डीएनसी के चीफ एवं सभी राम के बड़े भक्त हैं, जो कि हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे बीच संजय सरवरिया जी यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश के प्राण हैं। और जब देश का राजा अपने महल में बैठ जाता है तो चारों ओर खुशियां छा जाती हैं। आपने देखा होगा लगभग 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में पूरे देश में लगभग 40 करोड़ लोगों ने रामायण का पाठ किया। लगभग 50 करोड़ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। किसी ने हनुमाष्टक पढ़ा। तो आप समझ सकते हैं कि देश राममय हो चुका है और ये राम का देश है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रह गया सीताराम जी की कृपा, तो अगर आपको अपना जीवन बदलना है, मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैंने जब से सीताराम बोला पिछले 20 वर्षों से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब वहां हम गए थे तो हमें विश्वास नहीं था कि श्री रामचंद्र जी के 2 नाम लेने से हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर उद्धार कोई ने करवाया है तो मैं संजय भैया आपके लिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि सीताराम शब्द संजय भैया ने शुरू से ही हमसे बोली है। तो हमें अगर ज्ञान आगे दिया है और आगे बढ़ने का अवसर दिया है तो मैं संजय भैया आपने दिया है। मैं बिना मंच से आपकी तारीफ करूं या कुछ भी करूं तो आपके मेरे को आप डांट नहीं सकते, ना आपका डांटने का हक है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमोह की गाइडलाइन से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर यह तिरंगा यात्रा वापस गाइडलाइन पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस तिरंगा यात्रा में युवाओं की उपस्थिति देखी गई।
संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमोह में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही खुशी का इजहार करते हुए लोगों को मिठाइयां भी बांटी गई। लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। बड़ी संख्या में यहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यगण मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण मौजूद थे। आइए जानते हैं क्या इसके पीछे इनकी मंशा रही है। आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से 26 जनवरी के इस राष्ट्रीय पर्व पर अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे दमयंती मंडल के नगर अध्यक्ष पवन तिवारी जी, दीनदयाल मंडल के नगर अध्यक्ष कृष्णा जी, जिला महामंत्री रामेश्वर चौधरी जी, हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी काजी साहब, मुख्तार भाई, इन सब लोगों ने अम्बेडकर जी पर आकर एक माला अर्पित करी और उसके बाद 26 जनवरी की खुशी के मौके पर सभी लोगों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रिजवी जी के साथ हम सभी ने यहाँ अम्बेडकर चौराहे पर आकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर और गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमने खुशी मनाई एवं देश एवं दमोह जिले के समस्त देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए मिठाई बांटी। जय हिंद, जय भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे को देने की जो हम लोगों को शिक्षा मिली है वो बाबा अम्बेडकर जी के संविधान के अंतर्गत मिली है। इसके अंतर्गत हम एक दूसरे को प्रेम दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं और देश के विकास के लिए, निर्माण के लिए हम मिलजुल करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह के जलपुर नाके के समीप स्थित है श्री गुरु नानक स्कूल, जहां पर 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजन मौजूद थे। स्कूल स्टाफ एवं एजुकेशन सोसाइटी के तमाम मेंबर मौजूद थे, जिनके सामने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम दिए गए। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से उत्साह के साथ 75वां गणतंत्र दिवस श्री गुरु नानक स्कूल में मनाया गया। के सफाए जिसके सिर
साडी दुनियादारी है। तू दुख भंजन तू सुखदाता, तू ही पिता है तू ही माता, जो भी मिलिया सब सिर मत्थे, किथों दाता किथे ल्याता। रोज च तेरा ध्यान जपे जो, दिल तो तेरा नाम जपे जो, जपे जो बाणी हर पल तेरी, तेनू सुबह ते शाम जपे जो। किसे चीज दी भी थोड़ नी उसनू, शुक्र जो तेरा गावे, जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। All these are the colors for incredible India, the vibrant colors. Kashmiri, Manipuri, Odissi. संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। शासकीय एक्सलेंस स्कूल पटियागढ़ में जनपद स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष श्रीमती राम रानी कुशवाहा मौजूद रहीं। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र व्यास ने शांति के प्रति गुब्बारों को आसमान में छोड़कर शांति समृद्धि का संदेश दिया। गौरवशाली भारतवर्ष का 75वां गणतंत्र दिवस जिले के बटियागढ़ में हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया गया। तहसील मुख्यालय पर स्थित शासकीय गिरीश सोनकिया खेल ग्राउंड पर मुख्य समारोह आयोजित हुआ, जहां पर जनपद अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सलामी के साथ राष्ट्रगान शुरू हुआ। तत्पश्चात भारत माता, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के छायाचित्र पर तिलक लगाकर माल्यार्पण किया गया। मंचासीन मुख्य अतिथियों का स्वागत भी किया गया। प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन जनपद सदस्य के द्वारा किया गया। इस अवसर पर रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। शासकीय अधिकारी कर्मचारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, पुलिस, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नहीं लांगी जाती, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के भरोसे ही राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। यह एक अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व की एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रख दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई। रोम रोम में बसने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए जिला पुलिस बैंडों की धुन पर बजाते देशभक्तों के तरंगे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के बनगांव के राधा दामोदर स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। ग्राम के सरपंच सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। लड़के तो मार ही देती होगी
व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर सब उपस्थित हुए और इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। तो बस मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों की परफॉर्मेंस देख के क्या लगता है आपको, कितनी मेहनत करना पड़ती है? बच्चे देखिए, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, फिर बाकी आप देख ही सकते हैं। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का राधा दामोदर। आपका नाम? मैं महिमा राय। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, बनगांव। फुटेरा कला में 75वें गणतंत्र दिवस की धूम है। इस दौरान चारों ओर देशभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई दी। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हाथों में अपने देश का तिरंगा झंडा लेकर उत्साहित नजर आए। सरकारी व प्राइवेट संस्थानों, स्कूल, कार्यालयों में शान से तिरंगा फहराया गया। स्कूलों समेत विभिन्न जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने तिरंगा हाथ में लेकर पूरे कस्बे का भ्रमण किया और भारत देश के जयकारे के नारे लगाए। इस दौरान सरपंच उदय भान सिंह ने बताया कि ग्राम के समस्त स्कूलों के बच्चे ग्राम पंचायत में आते हैं, रंगारंग प्रस्तुति देते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि मेरे गांव के सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का स्नेह प्रेम मुझे प्राप्त होता है। देशवासियों को, ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और गणतंत्र दिवस 75वां जो आज मनाया गया है, 75वां गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया गया है और इससे हमारे देशवासियों में बहुत ही हर्षोल्लास और उमंग के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों के लिए, समस्त ग्रामवासियों के लिए इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो अपना 75वां गणतंत्र दिवस समारोह इस दिन आज जो कि हमारे देश का संविधान का गठन हुआ था, उस उपलक्ष्य में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हर वर्ष हम लोग इस पावन पर्व को मनाते हैं। तो समस्त ग्रामवासी, हमारे पूरे स्कूल जितने हैं, हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल, हमारे में कन्याशाला, बालकशाला और प्राइवेट स्कूल सभी हर वर्ष आते हैं, सभी टीचर आते हैं और समस्त ग्रामवासी आते हैं, हर वर्ग की, हर जाति से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी लोग आकर पंचायत में एक धूमधाम तरीके से इस महोत्सव को मनाते हैं। तो बहुत गर्व की बात है कि सभी ने आकर एक आशीर्वाद दिया और इस शानदार कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू। इस कार्यक्रम में प्रेम सिंह, जयराम असाठी, बबलू भाईजान, चौकी प्रभारी श्याम सुंदर दुबे, हजायत खान, सोनू खान, धर्मेंद्र असाठी, स्कूल प्राचार्य नीतू पाठक सहित ग्रामवासियों की मौजूदगी देखी गई। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा में भी 75वें गणतंत्र दिवस की धूम नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्य समारोह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में मनाया गया। नगर पालिका के तत्वाधान में विशेष गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती दीपा दिनेश लहरिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर A.K. सिन्हा ने झंडा फहराया। महाविद्यालय में वही शासकीय अशासकीय स्कूलों में भी प्राचार्यों के द्वारा झंडा फहराया गया। मुख्य समारोह में काफ़ी आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पीटी का प्रदर्शन किया गया। देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। देंगे पूरे दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दी।
सामूहिक रूप से गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे सभी नगर के छात्र छात्राओं ने अपनी झांकी प्रस्तुत की, गीत प्रस्तुत किए एवं सभी नगर के शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष रूप से सहयोग रहा। नागरिकों का, अभिभावकों, छात्र छात्राओं के अभिभावकों का भी सहयोग रहा। यह बहुत ही सफल आयोजन हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सफल आयोजन किया गया। तहसील परिसर स्थित अधिवक्ता संघ भवन में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी ने ध्वजारोहण किया। वहीं न्यायालय परिसर में न्यायाधीश आशीष धुर्वे एवं न्यायाधीश पल्लवी बिसेन के साथ सभी अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ साथी मौजूद रहे। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश लहरिया एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी से हमने चर्चा की तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। आज गणतंत्र दिवस पर क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तो गड़ाकोटा नगर के साथ ही सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अधिवक्ता संघ गड़ाकोटा के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे सभी साथीगण और न्यायाधीशगण और तहसीलदार महोदय और समस्त हमारे तहसील परिसर के आमजन उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम सभी ने गणतंत्र दिवस पर यह एक शपथ ली है कि हम अपने संविधान को बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और संविधान के बताए रास्ते। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में गुरुवार के दिन सागर के पत्रकार साथी के साथ हुई मारपीट के विरुद्ध गड़ाकोटा पत्रकार संघ ने तहसीलदार ऋषि गौतम को कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर के सभी पत्रकार बंधु मौजूद रहे। पत्रकार रवि सोरेन ने जानकारी देते बताया कि पिछले दिनों सागर के वरिष्ठ पत्रकार पंकज सोनी पर मारपीट का मामला सामने आया। इसी को लेकर आज हम लोगों ने तहसील परिसर पहुंचकर तहसीलदार ऋषि गौतम को एक कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और संबंधित जिन व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को किया गया है उनके विरुद्ध मामला दर्ज करने की बात कही है। दोपहर पंकज सोनी न्यायालय आए थे। बताया जाता है कि सोमवार को कवरेज करने आए थे। इसी दौरान शासकीय अधिवक्ता राम अवतार तिवारी और एक अन्य अधिवक्ता ने पत्रकार पंकज सोनी का रास्ता रोककर जमकर गाली गलौज की और मारपीट करने लगे। इसके बाद पंकज सोनी वहां से भागने के गोपालगंज थाने पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। संघ द्वारा तहसीलदार गड़ाकोटा को जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ये उल्लेख किया गया है कि जिले के पंकज सोनी के साथ जिला अभियोजक है राम अवतार तिवारी द्वारा जो घटना की गई है मारपीट की, उसके खिलाफ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनको लोक अभियोजक पद से हटाया जाए। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। गढ़ी मोहल्ला में जश्न गरीब नवाज की उर्स की फातिहा व लंगर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की उपस्थिति देखी गई। इसमें जितना भी सही तरीके से पढ़ा गया हो, उन तमाम लोगों के पढ़ने में, एहतिमाम में किसी किस्म की कोई लफ्ज़, कोई खता नारे तकबीर, नारे तकबीर। के सिक्के आसमानी दुनिया में छाए हुए हैं और रात में हम कहेंगे कि बगदाद की मशीन दुनिया में फैली है, लेकिन रात फिर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये शैतान किस्सा है, तो मौला ही कायनात का है। अगर सुल्तान हिंद को देखते हैं ये भी शैतान मौला ही कायनात का है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में मतदाता सम्मेलन एकलव्य विश्वविद्यालय में प्रदेश कार्य समिति सदस्य उस्मा नाज के द्वारा आयोजित कराया गया।
गंगा विंदमाचल यमुना नंदा उच्चल चलत तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब। हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार पुनः लाखों नवदाताओं की तरफ से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इनकी के साथ साथ प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष पेश करता हूँ। शायद मेरे जीवन में इतना बड़ा युवाओं के साथ संवाद करने का ये पहला अवसर है और शायद दुनिया से इसकी राजनेता के लिए भी ये पहला अवसर है। और मुझे अच्छा लगा इन नव मतदाता को नमन करने का कारण नमो नव मतदाता। तो मैं सबसे पहले सभी नव मतदाताओं को भारत का भाग्य निर्माण करने के लिए नमन करता हूं, निमंत्रित करता हूं। उपकाशी हटा में भी 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। नगर के शासकीय अशासकीय संस्थानों में संस्थान प्रमुखों के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। मुख्य समारोह महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला प्रांगण में जनपद उपाध्यक्ष राजकुमारी छरोलिया के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। यहाँ स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा मार्च पास्ट कर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट।
आधारशिला संस्थान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। Now begin the national anthem. गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। अच्छी फोटो लेना, अच्छी भी हो जाता। स्वागत करना चाहते हैं। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। हम स्वागत करते हैं अपने बीच में सम्मान करते हैं और उनको स्मरण करते हैं। हम स्वतंत्र हैं तो हम अपने कथनी में अपशब्द कहें। हम स्वतंत्र हैं तो किसी के चरित्र पर झूठे आरोप लगाएं। स्वतंत्रता तभी सच्ची स्वतंत्रता है जब तक उसकी आत्मा उसमें मौजूद है, जब तक उसकी आत्मा को हम समझते हैं, जब तक संविधान की महत्ता को हम समझते हैं। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, जो सेवा के भाव से जी रहे हैं, उन्हें देश का दुश्मन कहा जाता है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सारे मसीह समाज की ओर से, हमारी सभी स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से मैं देश के वासियों को देता हूं और मेरी प्रार्थना है कि हम सब संविधान का सम्मान करेंगे, संविधान के प्रति हम जागरूक रहेंगे और देश के विकास में सदैव तत्पर रहेंगे। सबों को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। संपूर्ण देश के साथ दमोह में भी आन बान शान से लहराया तिरंगा। गणतंत्र दिवस पर राज्य मंत्री श्री पटेल ने किया ध्वजारोहण। स्कूल से गणतंत्र दिवस समारोह से लौट रहे छात्र छात्रा को मारी कार ने टक्कर, जिला अस्पताल में दाखिल। शासकीय अशासकीय संस्थानों में शान से लहराया तिरंगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्री रामलला की रही धूम। पत्रकार के ऊपर हमला, गड़ाकोटा के पत्रकारों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ये थे की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।